हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम महाभारत के ही एक कथा की चर्चा करते हैं, कीचक के वध की। आप सब जानते हैं कि कीचक का वध जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। इसीलिए मैं इसे महत्वपूर्ण कह रही हूँ कि ये घटना जो वहाँ पर वर्णित है महाभारत में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष जब अज्ञातवास के समय में थे, तब वह वेश और नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर किसी प्रकार वह अपना समय व्यतीत कर रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण बनती है और यही घटना हमें पढ़ने को मिलती है महाभारत में। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक जो था वो सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरा सेना उसके अधिकार में थी, तीसरा वह स्वयं बहुत बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों से कीचक निरंकुश तथा मदान्ध हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय नहीं था, कोई संकोच नहीं था। उल्टा राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहार पर भी उसे कुछ कहने का राजा में साहस नहीं था। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया और वहां अपूर्व लावण्यवती दासी सैरंध्री को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के उसे प्रलोभन देने आरंभ कर दिए। सैरंध्री ने उसे बहुत आराम से, शांत स्वभाव से समझाया कि देखो कीचक, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष की कभी मैं कामना नहीं करती, इसीलिए तुम भी अपना पापपूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन काम महांत कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वे सैरंध्री को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदेशना ने सैरंध्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांट कर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। सैरंध्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब उस दुष्ट उसके साथ बल का प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और पैर से ठोकर लगा दी और राजा विराट वे कुछ भी बोलने का साहस ना कर सके। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देखा कि दुरात्मा से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी धृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उसने भीमसेन से अपनी सारी व्यथा कही। भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैरंध्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बात की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतपुरी की कन्याओं के लिए नृत्य और संगीत सीखने के काम में आती थी। वहां दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थी, किंतु रात्रि में वह सूनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार होने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला में उस पलंग पर सो गया। कामांध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सैरंध्री समझकर उसके ऊपर उसने अपना हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे तुरंत नीचे पटक दिया और उस दुरात्मा की छाती पर चढ़कर स्वयं बैठ गए। कीचक बहुत बलवान था। भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक और सारे हाथ पैरों को इतनी जोर से दबा दिया कि वे सब के सब धड़ में घुस गए और कीचक जो था वो उसका पूरा शरीर एक डरावना मांस का लोथड़ा बनकर रह गया।
प्रातःकाल सैरंध्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरंध्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जला देने के उद्देश्य से शमशान ले गए। सैरंध्री क्रंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूद कर शमशान पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सैरंध्री का बंधन उन्होंने काट दिया। अपनी कामासक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई, जो कि गिनती में 105 थे, वे भी अपने पापी भाई का पक्ष लेने की खातिर बुरे तरीके से मौत के मुंह में चले गए। एक बार मैं इसीलिए पुनः कहूंगी कि हमारे शास्त्रों में इसीलिए ये कहा गया है कि पर स्त्री की तरफ यदि आप नजर घुमाएंगे तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है ही, और आपकी जो सहायता करेंगे साथ में उनकी भी। तो ये थी एक महाभारत की कथा। कल हम एक नई कथा की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।